हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कास्ट आयरन। जहां पर कास्ट आयरन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं बेटा, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। लेकिन पता मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने आपको थ्योरी का नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया कि आप नोट्स किस तरीके से बनाओगे, पॉइंट वाइज लिखोगे उसको, और उसके साथ साथ ही साथ एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है ये भी मैंने आपको समझाया। तो देखो, हमेशा मैं भाषणबाजी करता था कि यार पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, लेकिन अब जब मैं ये चीजें करवा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 50% बच्चों का बैक सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि वो अपने आंसर्स को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। हमेशा बड़ी चीज खूबसूरत नहीं होती बेटा, है ना। तो यहां पर देखो, हम लोग बहुत खूबसूरती से आंसर्स को लिखना सीख रहे हैं कि हाँ पॉइंट वाइज लिखेंगे, 5 पॉइंट याद करेंगे, 3 तक तो याद रहेगा ही, 3 पॉइंट वहां पर लिख कर आएंगे बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। एनी पर्सन, जब अगर अपन कुछ अच्छा करते हैं ना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो यार पता कास्ट आयरन की मुझे उतनी खुशी नहीं है क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसमें कुछ वैसा था नहीं। लेकिन जो अलग से जो मैंने बातें बताई आप लोगों को कि भैया ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे लिखना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है बेटा, चलिए तो टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप अपना अटेंडेंस बनाओ, अपना नाम कमेंट करो, ठीक है। चलिए तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टील, और स्टील के टाइप्स पढ़ने वाले हैं बेटा। और स्टील के टाइप्स में मेन कौन सा है बेटा? आपका सबसे पहला एलॉय स्टील है, उसके बाद कार्बन स्टील है, उसके बाद माइल्ड स्टील है, और स्टेनलेस स्टील। इसमें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी, ये 3 स्टील के टाइप्स क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मैं नोट्स भी लिखवा दूंगा, आराम से नोट्स बना लो एंड कॉन्फिडेंट हो जाओ, मजा आता है। इनको पहचानते हो? देखो इनके शकल पे मैं भी कुछ बैंड बजा रहा था, ऐसा कुछ दाढ़ी मूंछ बना रहा था। तो मजे मस्ती में पढ़ते हैं ना, इतना टेंशन नहीं लेने का, है ना। कौन है भाई ये इंसान? कौन है? पहचानते हो मैंने, है? चलिए बेटा, स्टील के बारे में आप समझिएगा। देखो स्टील क्या होता है ना, मेनली हम लोग आयरन प्लस कार्बन और इसके साथ बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्टील। हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है स्टील। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि स्टील में जो आपका मेन कंपोनेंट होता है वो आपका आयरन और कार्बन होता है। इसके साथ ही साथ बेटा और भी बहुत सारी चीजें स्टील में प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी मात्राओं में बेटा। और देखो मैंने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ, जैसे कास्ट आयरन अपन ने करा था कि जितनी सारी चीजों मिक्सअप कर दो वैसा कास्ट आयरन बनता है, उसी तरीके से बेटा स्टील में भी क्या है, सेम टू सेम चीज है कि अगर हम लोग कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे तो जो हमारा स्टील का टाइप है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आया कि स्टील का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आयरन और कार्बन, ठीक है। चलिए, और इसमें और भी सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, ये तो ठीक है। और स्टील क्या होता है बेटा, करोजन और आपके ऑक्सीडेशन से बताता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो खैर स्टील के बारे में तो आपको पता है। मेन चीज ध्यान रखना कि स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, कार्बन एंड मेनी अदर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए तो ये आपका स्टील का डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील। तो टाइप्स ऑफ स्टील में कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है, अलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम स्टील है, ये सारे टाइप्स है बेटा। और भी टाइप्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चा बता स्टील क्या होता है, व्हाट इज स्टील, तो आप क्या करना, ये लिखना, ठीक है। 3 पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके टाइप्स बता देना, ठीक है बेटा। चलिए इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए। चलिए माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट स्टील सबसे पहले पढ़ते हैं, और वो है आपका अलॉय स्टील। अब देखो अलॉय स्टील इसे क्यों कहते हैं, देखो अगर आप बहुत सारी एलिमेंट्स को एक जगह पर अगर मिक्सअप कर दो तो उससे हम लोग अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय स्टील में क्या होता है बेटा, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले डेफिनेशन यहां पे देखना कि alloy steel is a type of steel alloyed with several elements, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, such as molybdenum, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, वेनेडियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन।
देखो बेटा स्टील में क्या होता है, स्टील में आयरन और कार्बन तो रहता ही है, ये तो मेन कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन इसके अलावा अगर इन सब चीजों को हम ऐड कर दें तो जो स्टील हमें मिलेगा वो मिलेगा अलॉय स्टील। ठीक है, चलिए तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दीज अलॉइंग एलिमेंट्स आर एडेड, इनको इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसे, स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को, वेयर रेजिस्टेंस एंड टफनेस। ये टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, इनको क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। दूध में हॉर्लिक्स डाल के दूध की शक्ति बढ़ाते हैं ना, तो स्टील में इन सब सारी चीजों को डाल के स्टील की शक्ति को बढ़ाते हैं। अरे हाँ, तो सही बात है ना। चलिए, एंड द अमाउंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स में वेरी बिटवीन 1 से 50%। अब देखो यहां पर एक बात समझिएगा, अलॉय स्टील में बेटा कि ये सब जितने एलिमेंट्स है ना, इनका परसेंटेज कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर 50% तक ये होता है। ठीक है, इसलिए इसे अलॉय स्टील बोला गया है क्योंकि यहां पर जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं उनका प्रभाव ज्यादा है, उनका जो मिक्सअप है बेटा वो 1 से लेकर 50% तक होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे अलॉय स्टील बेटा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अलॉय स्टील का हेडिंग दोगे, और हेडिंग देने के बाद बेटा ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स तो आप लिखो ही। अब देखो जहां पर पॉइंट आपका खत्म हो रहा है वहां पे उसके एक थोड़ा सा गैप करके फिर दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है, फिर यहां पर ये पॉइंट खत्म हो रहा है गैप देके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखो यहां पर मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा, ये टॉपिक ही ऐसा नहीं है, स्टील एक ऐसा टॉपिक नहीं जहां पर मैं हीरो बन जाऊं, सर आप तो धुआं उड़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। तो इस टॉपिक को मैं यूज कर रहा हूं आपको प्रिपेयर करने के लिए कि नोट्स कैसे बनाया जाए। टॉपिक में दम नहीं है, टॉपिक कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं उसे, कुछ भी नहीं, बोरिंग, लेकिन यहां पर सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, नोट्स बनाना सीख रहे हैं। सर कि नोट्स बनाया कैसे जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अलॉय स्टील, उसके बाद 3 पॉइंट्स, उसके बाद बेटा यहां पर कॉम्पोजिशन दिया गया कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। तो यहां पर कार्बन का ध्यान रखना आप, मैग्नीज का भी, सिलिकॉन का भी, फास्फोरस का भी, सल्फर का भी, क्रोमियम का भी। तो यहां पर कम से कम आप 4 एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन ध्यान रखना, कम से कम, पूरा तो याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी 4 आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको नंबर दे। पूरा याद मत करना, पूरा याद होगा भी नहीं, कम से कम 4 पॉइंट। अगर 5 कर लेते हो तो बढ़िया, 5 कर लोगे तो बढ़िया ही बढ़िया, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। लेकिन मिनिमम आप कम से कम 4 पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगे उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या करना बेटा, नोट्स में लिख लेना अच्छे से, और इसको याद भी कर लेना। ठीक है, चलिए तो अलॉय स्टील हो जाएगा, उसके बाद कॉम्पोजिशन हो जाएगा, इसी में आपका 1 पेज भर जाएगा। फिर अगले पेज में क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन और यूजेस। क्या यूज होता है भैया, इसको मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद देखो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, जहां पे हीटिंग एलिमेंट का यूज होता है ना, जैसे कि टोस्टर हो गया है ना, सिल्वरवेयर हो गया है ना, हीटिंग एलिमेंट्स में आपका टोस्टर हो गया और सिल्वरवेयर हो गया, फिर आपका करोजन रेजिस्टेंस कंटेनर हो गया। अब देखो करोजन रेजिस्टेंट कंटेनर कौन, जिसमें जंग ना लगे, वो मिलता है ना स्टील के, जो आपके घर में देखना बर्तन वगैरह रहते हैं है ना, तो वो ज्यादातर उसमें क्या होता है बेटा, अलॉय स्टील ही यूज होता है ना, क्योंकि अलॉय स्टील थोड़ा सा सस्ता होता है स्टेनलेस स्टील से। ठीक है बेटा, तो यार बहुत अच्छा है ना, अब यहाँ पे हीरो बन गए। इस तरीके से आप नोट्स बना लो, पहले अलॉय स्टील, फिर आपका कंपोजिशन और फिर आपका एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन स्टील। अब देखो कार्बन स्टील नाम से ही पता चल रहा, कार्बन स्टील, इसका मतलब यहां पर यह है बेटा कि यहां पर जो कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो हाई होगा। यहां पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। कितना, देखो यहां दिया गया 2.1%। वहां पर अलॉय ज्यादा था तो अलॉय स्टील, यहां पर कार्बन ज्यादा है तो कार्बन स्टील। समझ में आ रही है बात, समझ के पढ़ो ना, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं है इंजीनियरिंग भाई, मजा आ जाएगा, बस थोड़ा सा समझो। ये स्लाइड्स बनाने में मैंने बहुत मेहनत करा, यहां खड़ा होकर भले ही मैं 20 मिनट बोलूंगा,
लेकिन स्लाइड्स के लिए मेरा मेहनत बहुत है बेटा कि मैं कहां से आपको बहुत अच्छा कंटेंट लाकर दूं ताकि आपको समझ में आए और मेरा बच्चा उतना पढ़ पाए और मेरा बच्चा उतना लिख पाए। मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ी चीज ले आता हूं, मैंने धुआं, मुझे हीरो नहीं बनना है, हीरो आप हो। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आप समझ के अपनी नोट्स में लिख सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। मैं कभी हीरो नहीं बनूंगा कि नहीं भैया हम तो बहुत ज्ञानी है, नहीं, कुछ नहीं आता मुझे, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे हीरो बनना भी नहीं है, मैं विलन हूं, अभी तो टकला भी हूं फिलहाल। हीरो कौन है? हीरो आप हो। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, कितना प्यारा पॉइंट टू पॉइंट है ना चीजें, एकदम कोई भी फालतू की चीजें नहीं, अच्छा पॉइंट है, आप याद करो। और सर एक लाइन का कितना बढ़िया कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे यार उनको अलग दिक्कत है, कुछ नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे, मैं समझा तो दे रहा हूँ हिंदी में, लिखा आप देना काम बन जाएगा। एलॉय स्टील को एलॉय क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन स्टील को कार्बन स्टील क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.1% होता है। चलिए, और यहां पर क्या है ना बेटा, फॉर कार्बन स्टील देयर इज नो मिनिमम स्पेसिफाइड कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट। देखो एलॉइंग एलिमेंट का, क्योंकि देखो बेटा सिर्फ कार्बन नहीं रहेगा, इसके साथ और भी चीजें रहेंगे, लेकिन इनका कोई मिनिमम स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितना मिनिमम होना चाहिए। सिर्फ किसको छोड़कर बेटा? मैग्नीज को छोड़कर, मतलब इसका मिनिमम कोई पॉइंट नहीं है ना। यहां पर आप उसको चाहो तो जितना भी डाल सकते हो, लेकिन यहां पर मैक्सिमम डिफाइन है कि द मैक्सिमम मैग्नीज, सिलिकॉन और कॉपर कितना? 1.65%, 0.6% और 0.6%। बोलोगे सर समझ में नहीं आया, देखो बेटा बात समझो, कह क्या रहा है ये डेफिनेशन, क्या कह रहा आप समझना थोड़ा सा बेटा। जैसे यहां पर क्या था, मिनिमम डिफाइन था कि मिनिमम आपको इतना परसेंट लेना है, लेकिन कार्बन स्टील में मिनिमम के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं, मिनिमम इसका डिफाइन है ही नहीं, बस मैक्सिमम दिया गया है। सिर्फ क्या दिया गया है? मैक्सिमम। कि देखो भैया मैग्नीज इतना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉपर 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम दिया गया है यहां पर कि मैक्सिमम इतने परसेंटेज होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चले तो ये आपका हो गया कार्बन स्टील। अब देखो कार्बन स्टील के भी क्या होते हैं बेटा? टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखो टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अगर आप बात समझो, अगर आप कार्बन को 0.15% रखते हैं मैक्सिमम, तो जो आपको कार्बन स्टील मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? लो कार्बन स्टील। और इसका अवेलेबिलिटी, मतलब उसको अगर आप जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वो क्या होता है? गुड होता है। उसी तरीके से बेटा माइल्ड स्टील में क्या है? कार्बन 0.5 से लेकर 0.30 तक मिक्सअप कर। देखो अगर आप कार्बन को 0.5 से लेकर 0.30 तक रखते हो तो ये कौन सा स्टील देगा आपको? ये देगा आपको माइल्ड स्टील। ठीक है बेटा, फिर से मेरी बात को आप समझना, कार्बन स्टील्स के क्या होते हैं? कार्बन स्टील के टाइप्स होते हैं। ठीक, और वो टाइप किस पे डिपेंड करता है? कार्बन की मात्रा पे। अगर कार्बन की मात्रा 0.5 से लेकर 0.30 तक है तो उसे हम लोग कहेंगे माइल्ड स्टील। अगर कार्बन की मात्रा 0.30 से 0.50 है तो उसे बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। और अगर कार्बन की मात्रा 0.50 से 1 तक है तो उसे बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये आपका कार्बन स्टील हो गया और टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील हो गया। अगर आपसे एग्जाम में कार्बन स्टील पूछता है तो आप इतनी सारी चीजें लिखोगे। अब यहां देखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ कार्बन स्टील, इसका एप्लीकेशन कहां है बेटा? देखो ये जो कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं ना, छुरी चाकू बनते हैं, उसमें क्या है? कार्बन स्टील ही यूज होता है। यहाँ पे देखो ब्लेड्स हो गया, कटिंग टूल्स हो गया, लार्ज मशीन के पार्ट्स हो गए बेटा, जो रेडिएटर होता है ना पानी का, वो इसमें करते हैं, और फिर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेटल लैंप में इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो ये आप अच्छे से पहले नोट कर लो, है ना। अरे मैंने अच्छे से नोट्स बना दिया बेटा, अगर मैं यहाँ पे नहीं भी खड़ा होकर आपको समझाऊंगा ना, सिर्फ मैं नोट्स ही दे देता तो आपको समझ में आ जाता, क्योंकि नोट्स में मैंने मेहनत किया है। ठीक है, अब चलो मानो बात समझो अब। ठीक है, अब देखो आपको ये पता चल गया कि हाँ एलॉय स्टील क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि कार्बन स्टील क्या होता है। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में जाते हो और आपसे एग्जाम में बोल देता है कि आप क्या बताओ? माइल्ड स्टील बताओ।
तो एक बात आप समझना, माइल्ड स्टील क्या है? माइल्ड स्टील एक पार्ट है किसका? कार्बन स्टील का। तो अगर आपसे एग्जाम में माइल्ड स्टील के बारे में पूछ देता है बेटा, तो ये परसेंटेज आपको यहां पर बताना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज नहीं बताओगे तो आप माइल्ड स्टील को कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इस वाले पार्ट को बेटा आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम में आपसे हाई कार्बन स्टील पूछ दिया तो आप क्या करोगे? आप कंपोजिशन लिखोगे तो एप्लीकेशन तो कॉमन है, एप्लीकेशन कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां पर बोल दे कि माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील का भी यही एप्लीकेशन होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन आपको अगर पूछ देता है तो ये आपको डेटा याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो यहां पे देखो माइल्ड स्टील है ना, किसका? ये भी क्या है? आपका पार्ट है कार्बन स्टील का। और यहां पे देखो डेटा है ना, यहां पे डेटा से ही फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। और अगर पूछ दिया आपसे, जहां पे जैसे मान लो आपसे पूछ दिया माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो आपको इसी डेटा के आधार पर ही आंसर देना है। अगर डेटा के आधार पर आप आंसर नहीं दोगे, वो आंसर क्या करेगा? काट देगा, ठीक है? तो इस वाले डेटा को आप याद कर लेना कि कौन से कार्बन स्टील में कितना मात्रा कार्बन पाया जाता है, ठीक है? चलिए, ये आपका माइल्ड स्टील हो गया। और इसके बाद एप्लीकेशन आप लिख दो, कुछ भी नहीं, अगर वो कॉमन भी लिखोगे तो चलेगा, वही देखो कॉमन ही है बस। तो एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाने, ठीक है बेटा? चलो अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का। देखो ये भी क्या है बेटा? एलॉय ऑफ आयरन रेजिस्टेंट रस्टिंग एंड करोजन। देखो इसको इसलिए बनाया गया है बेटा स्टेनलेस स्टील को, ताकि इसमें जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील का जो मेन मकसद है वो ये है कि जंग ना लगे। जैसे कि मानकर चलो, जो आपका नाव होता है ना, नाव में जो ब्लेड्स घूमते हैं है ना, बड़े बड़े, तो अगर उसमें जंग लग गया तो फिर वो क्या आराम से घूमेगा नहीं। तो ऐसी चीजों में इसका ज्यादा यूज होता है स्टेनलेस स्टील का, जहां पर पानी वगैरह हो, जहां पर जंग लगने का खतरा हो, है ना। आप देखना अभी स्टेनलेस स्टील बहुत यूज होता है। आप बालकोनी में मेरे लगे हुए हैं, इसके आपके पलंग वगैरह भी आने लगे हैं स्टेनलेस स्टील का, है ना। स्टील की खिड़कियां बनने लगी है, क्यों? क्योंकि जंग नहीं लगता, है ना। किचन में देखना जो ड्रॉर वगैरह होता है वो भी किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की यही खासियत है कि इसमें क्या होता है बेटा? जंग नहीं लगता, ठीक है। चलो, इट कंटेन्स 16% ऑफ क्रोमियम एंड मे कंटेन एलिमेंट सच एज कार्बन। कार्बन तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या बेटा? 16% क्रोमियम इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया गया, आप इसको नोट कर लो। 4-5 कॉम्पोजिशन याद रखना। और इसका यूजेज देखो कहां पर होता है? कंस्ट्रक्शन में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, पावर जनरेशन में, 3D प्रिंटिंग में, एयरपोर्ट्स में, कलनरी में, घर में, हर जगह यूज कर लो भैया। स्टेनलेस स्टील आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो आज के क्लास का कंक्लूजन क्या निकला? आज के क्लास का कंक्लूजन निकला कि नोट्स आपको अच्छे से बना लेना है। किसका? सबसे पहले एलॉय स्टील। एलॉय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आपका 1 से 50% तक क्या पाया जाता है? एलॉय पाया जाता है। मैग्नीज हो गया और बहुत सारी चीजें थी, है ना, बोरोन हो गया, तो ये सब चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद कार्बन, तो कार्बन स्टील में कितना परसेंट तक कार्बन पाया जाता है? 2.1% तक। उसके बाद कार्बन का भी टाइप होता है माइल्ड वगैरह, तो उसको देख लेना उसके डेटा को, क्योंकि अगर ये सब पूछ दिया आपसे एग्जाम में, माइल्ड स्टील, है ना, हाई कार्बन स्टील, तो अगर ये पूछ दिया बेटा तो आपको इसका आंसर डेटा से ही देना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी लिखोगे तो वो काट देगा। हाँ, यूजेस आप कार्बन का ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यूजेस आप माइल्ड में भी कार्बन का लिख सकते हो, यूजेस आप हाई कार्बन में भी कार्बन का लिख सकते हो, यूजेस का कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि आप जो डेटा है उसको अच्छे से याद कर लेना। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील के बारे में देखो मैंने यहां लिखवा दिया, अच्छे से आप कर लो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत प्यारा नोट्स बन गया आपका। और ऐसा कुछ नहीं जहां पर मैं हीरो बनूं, बस मैंने प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको समझा दिया, बस काम खत्म मेरा। यहां पर हीरो बनने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। और यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है बेटा कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवा दे रहा हूं। एग्जाम्स में लिखकर आओगे ना, ऐसे कोई फेल नहीं करेगा। बहुत सुंदर कॉपी दिखेगी आपकी, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स को पार कर देता हूं अच्छे से, तो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो अच्छे से नोट कर लो ना, है ना, रोक रोक के। सबसे पहले स्टील यहां पे रोक के आप नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद एलॉय स्टील को नोट कर सकते हो रोक कर, फिर आप कार्बन स्टील को रोक करके नोट कर सकते हो,
ठीक है। फिर आप माइल्ड स्टील को कर लो। बस ये मैंने समझाने के लिए बता दिया था कि अगर पूछ देता है तो आपको किस तरीके से आंसर्स को देना है। फिर आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा टाटो टोटो टोटो।